तो हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उस अंडरग्राउंड मार्शल आर्ट अरीना में वो पांचों क्रिमिनल्स आ चुके होते हैं और वही फिर हम देखते हैं कि बाकी भी यहाँ पे आ चुका होता है और उसी के साथ साथ टोपोरोची और उसके साथी भी यहाँ पे आ चुके होते हैं। हम देखते हैं कि वो सब एक मेक को घूरते हुए आमने सामने खड़े होते हैं। तो वही तोकुगावा बताता है कुछ समय पहले यहाँ पे एक टूर्नामेंट हुआ था जिसमें 38 फाइटर्स एक मैच से लड़ने के लिए इस टूर्नामेंट में आए थे। पर इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद तुम्हें कुछ भी प्राइज नहीं मिलता है। यहाँ पे सब अपनी ताकत आजमाने के लिए आते हैं और उस टूर्नामेंट का जो विनर था वो हमारे सामने खड़ा है और उसका नाम है बाकी हानमा। तो तोकुगावा की ये कहती वो पांचों क्रिमिनल्स बाकी को घूरने लगते हैं। फिर वही तोकुगावा कहता है तुम पांचों यहाँ पे हार का स्वाद चखने को आए हो, तो मेरे हिसाब से ये 5 लोग ही तुम्हें कांटे की टक्कर दे सकते हैं। तो वही बाकी तोकुगावा से कहता है हम इस लड़ाई को कब स्टार्ट करेंगे, जिस पे टोपोरोची कहता है मैं तो कहता हूँ अभी ही इस लड़ाई को स्टार्ट कर दो। एंड वही शिबुकावा, हानेयामा और रेसु भी इस लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उन सब की ये बात सुन के तोकुगावा उन सबको रूल्स बताने लगता है। पर तभी शिबुकावा तोकुगावा को रोकते हुए कहता है इस लड़ाई में कोई भी रूल्स नहीं होंगे, हम पांचों उन पांचों को खत्म करेंगे और जवाब में वो 5 भी हमें खत्म कर सकते हैं। तो अभी से ये फाइट शुरू हो चुकी है। कोई कहीं पे भी कहाँ पे भी किसी को भी मार सकता है, चाहे वो घर हो, मॉल हो या बाजार हो, कोई किसी पे भी हमला कर सकता है। फिर तभी हम देखते हैं कि बाकी को नींद आ रही होती है, जिस वजह से वो वहां से चले जाता है क्योंकि उसे कल स्कूल भी जाना होता है। और इसके बाद फिर वो सब वहां से चले जाते हैं। तो अब वही तोकुगावा कहता है तो अभी से ये फाइट शुरू हो चुकी है। अब वही हम सिकोरिस्की को देखते हैं जो जाते हुए सोच रहा होता है मुझे इनमें से किसके साथ लड़ना चाहिए। एंड वही फिर हम स्पेक को देखते हैं जो वापस से उस जेल के अंदर पहुंच चुका होता है। तो अब इसके बाद हम डोरेन और टोपोरोची को देखते हैं और इसी से हम समझ सकते हैं कि पहली फाइट इनकी ही होने वाली है। वही वो दोनों जब साथ में चल रहे होते हैं तो तभी उनके सामने रेसु आ जाता है, जिसे देख के टोपोरोची कहता है मुझे लगता है कि तुम डोरेन के साथ यहाँ पे लड़ने को आए हो। वही रेसु कहता है हाँ मैं इसे यहाँ पे खत्म करने को आया हूँ। मगर तभी हम देखते हैं कि टोपोरोची अपना बैग उतार के डोरेन के चेहरे पे मार देता है, जिसके बाद वो एक जोरदार किक डोरेन के चेहरे पे मारता है जिससे कि डोरेन अपने घुटनों पे बैठ जाता है। वही फिर टोपोरोची रेसु से कहता है ये मेरा शिकार है तो इसे मैं ही मारूंगा। पर तभी हम देखते हैं कि डोरेन वापस से अपने मुंह के अंदर दारू भर के टोपोरोची को जलाने की कोशिश करता है। मगर हम देखते हैं कि टोपोरोची अपनी टेक्निक को यूज करके आसानी से उस पूरी आग को बुझा देता है और डोरेन से कहता है तो अब मैं तुझे बताता हूँ कि तेरा पाला किससे पड़ा है। अब वही फिर हम सिकोरिस्को को देखते हैं जो गार्डन में घूम रहा होता है। पर तभी उसके सामने ग्रेन आ जाता है जो उससे कहता है तुम मुझे मारने के बाद ऐसे नहीं घूम सकते हो, तुम्हें इसका भुगतान तो करना पड़ेगा। फिर तभी सिकोरिस्की के पीछे हम 2 बंदों को देखते हैं जो उसके पास आके कहते हैं हमारे बॉस को मारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। और ये कहते वो दोनों उसे मारने लगते हैं। हम देखते कि उनकी मार खाने के बाद सिकोरिस्की जमीन पे गिर जाता है। तो ये देख के गायन कहता है इसे अपनी जगह पे ले चलो। और उसके ये कहते वो एक बंदा उसके मुंह में चॉकलेट भर के उसके मुंह पे टिप लगा देता है और वही वो उससे कहता है तो चल अभी हम तुम्हें बताएंगे कि हमारे बॉस को मारने का अंजाम क्या होता है। लेकिन वही हम सिकोरिस्की को देखते हैं जिसके चेहरे पे एक स्माइल होती है। फिर वही हम वापस से टोपोरोची पे आते हैं। हम देखते कि डोरेन एक पतली सी वायर से टोपोरोची का हाथ काट देता है और ये देख के रेसु और वहाँ के सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो अब वही डोरेन बताता है ये बहुत ही स्पेशल गैजेट है, इन्हें साइंटिस्ट ने इस तरह बनाया है कि इसकी वायर को कोई भी आम इंसान की आंखें नहीं देख सकती है। और देखा जाए तो ये गैजेट बहुत ही हल्का है जिस वजह से इसे आसानी से यूज कर सकते हैं। पर वही सारे लोग ऐसा समझते हैं कि ये बस मैजिशियन ही यूज कर सकते हैं क्योंकि उन्हें अपने मैजिक को यूज करने के लिए ऐसे तारों की जरूरत पड़ती है। पर देखा जाए तो ये गैजेट बस हम जैसे क्रिमिनल्स के लिए बनाया गया है। अब वही हमें पता चलता है कि डोरेन ने टोपोरोची पे ये वायर तब डाली थी
जब डोबोरोची ने उसे लात मारा था। अब वही डोरेन डोबोरोची को देख के कहता है, बहुत बढ़िया, तुमने अपने हाथ को इस तरह पकड़ा है कि तुम्हारे ज्यादा खून ना निकले। जिसके जवाब में डोबोरोची कहता है, हाँ तुम सही हो, और तुम्हें मैं एक बात बताऊं, बहुत समय पहले मैं ऐसी ट्रेनिंग करता था जिसपे मैं एक लकड़ी के पिल्लर के ऊपर अपना हाथ मारा करता था, और उस वजह से मेरी सारी उंगलियां टूट जाया करती थी। और उस वक्त मैं सोचता था कि अगर मेरा हाथ नहीं होता तो मुझे पंच मारने में कितनी आसानी होती, और अभी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये कहते ही वो डोरिन के चेहरे पे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि डोरिन वहीं पे गिर जाता है। एंड वही ये देख के वो सारे लोग कह रहे होते हैं कि कोई पुलिस को बुलाओ। फिर तभी जब डोरिन उठता है तो वो देखता है कि डोबोरोची रेसुवा से जा चुका है, जिसे देख के उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।